जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सके और आपके घर में भी खुशहाली आए। दोस्तों, आज की क्लास में हम घातांक एंड करड़ी से क्वेश्चन करना सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 100%। तो a की पावर b इक्वल टू 243, तब a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन ए बी माइनस ए प्लस बी। अगर हम a का मान निकाल लें और b का मान निकाल लें तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, a की पावर b इक्वल टू 243, इसके हम साइड में फैक्टर करते हैं 243 के। लास्ट में 3 है तो ये 3 की टेबल से कटेगा। 63, 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 73, 21, 3 निम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। जब आपने इसके फैक्टर किए तो आपको ये मिला। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो फैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, 3 को कितने बार लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 3 की पावर 5। अब a बराबर 3 और b बराबर 5। देखिए, हमको a का मान मिल गया और b का मान मिल गया। अब हमें जो मान मिले इसको हम इक्वेशन में रखेंगे। a की जगह पर a का मान और b की जगह पर b का मान रखिए। 3 प्लस b की जगह पर 5 प्लस a की जगह पर 3 और b की जगह पर 5। जब दो संख्याओं के बीच में किसी का साइन नहीं होता है वहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अपॉन का मान 3, b का मान 5। दो संख्याओं के बीच में किसी का साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। माइनस a का मान 3 और b का मान 5। अब इसको कैलकुलेट करिए। 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 5 3 जा 15 माइनस 3 प्लस 5। 15 प्लस 8 इक्वल टू 23 अपॉन 15 प्लस 5 20, 20 में से 3 गया 17। यही मेरा आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए। देखिए, जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन को घुमा देते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल देते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है a की पावर b इक्वल टू 32। तो सबसे पहले हम 32 के फैक्टर करेंगे। साइड में 2 है लास्ट में तो ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए, ये 2 की टेबल से कट गया है। अब आप इसको काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 2 की पावर 5 इक्वल टू a की पावर b। a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5। a की जगह पर a का मान रखिए और b की जगह पर b का मान रखिए। 2 b की जगह पर b का मान रखेंगे। जब दो संख्याओं के बीच में किसी का साइन नहीं होता है वहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। a का मान 2, b का मान 5, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे। 5 2 जा 10 अपॉन 2 प्लस 5 7। यही मेरा आंसर है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में छोड़ के आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया गया है, लेकिन करना तो हमको ऐसे ही है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या है।
अब इसको देखिए, 27 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 243 की पावर 3। देन हमको x का मान फाइंड करना है। x का मान क्या होगा? 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3। देखिए, जब हम 27 के फैक्टर करेंगे, देखिए ये जो फैक्टर वगैरह हैं इनको आपको रट लेना है, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि एग्जाम में आप आराम से ये चीज लिखें। अब आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर नहीं डायरेक्ट करिए। यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको आपको प्रैक्टिस कर करके रट लेनी है। 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 2x माइनस 1 जैसा है वैसा ही रहेगा, इक्वल टू, अभी हमने 243 के फैक्टर किए थे तो हमने क्या लिखा था? 3 की पावर 5। ये जो पावर जैसी है वैसी ही रहेगी। जब ऐसी कंडीशन होती है पावर पर पावर, यहां पर भी देखिए पावर पर पावर, तो हम क्या कर देते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करिए। 3 जैसा है नीचे वाला वैसा ही रहेगा। इस 3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, इधर देख लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 में करेंगे पूरी इस संख्या में। 3 का पहले 2x के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6x, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए, 3 1 जा 3। जब आप इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो आपको ये मिलेगा। यहां पर लिखिए 6x माइनस 3 इक्वल टू 3 की पावर 5 या 15, 3 की पावर 15। अब ये देखिए बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो ये कट जाते हैं, लेकिन हमको काटना नहीं होता है। आप समझ गए हैं? बेस है वो इक्वल है तो ये हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा? 6x माइनस 3 इक्वल टू 15, 6x माइनस 3 इक्वल टू 15। जो x के टर्म हैं उनको हम एक तरफ रखेंगे और जो डिजिट है उनको एक तरफ रखेंगे। तो 15 तो राइट साइड है, ये जो 3 है इनको भी हमें राइट साइड ले आना है। तो जब डिजिट को राइट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस का है, राइट साइड आएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। 6x इक्वल टू 15 3 18, x इक्वल टू 18। जब x के साथ कोई टर्म होता है वो टर्म हमेशा अपॉन में आता है। अब इसको काट दीजिए, 6 या 18, x का मान क्या निकला? 3। यही मेरा आंसर है। इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए जिससे आप 30-40 सेकंड में इसको सॉल्व कर सके। अब 2x पावर 3 इक्वल टू 32, देन 3x प्लस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2x प्लस 3 जैसा है वैसा ही रहेगा। 32 के अभी हमने फैक्टर किए थे, क्या था? 2 की पावर 5। देखिए बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो इनको हटा देंगे, फिर क्या बचेगा? x प्लस 3 इक्वल टू 5। सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे क्योंकि तो x इक्वल टू 5, ये जो डिजिट है तो ये राइट साइड जाएगी, ये जब राइट साइड जाएगी तो ये किस में बदल जाएगी? माइनस में, साइन चेंज हो जाते हैं। x इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, x का ये जो हमें मान मिला है इसमें रखेंगे 3, x की जगह पर रख दीजिए 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये ऐड हो रहा है, 2 प्लस 1 3। अगर ऑप्शन में ये आंसर है तो आप यहीं पर टिक लगा देंगे
और अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं है तो इसको कैसे और लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यही मेरा आंसर है। आई होप आपको घातांक एंड करड़ी के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों ये जो घातांक एंड करड़ी है इसको आप रट नहीं सकते हैं, देन मैथ के किसी भी पोर्शन को नहीं रट सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, आपका मैथ उतना ही स्ट्रांग होगा। देखिए लेवल बदल जाता है, यहाँ पर कुछ और पूछ रहे थे, यहाँ पर कुछ और पूछ रहे थे, लेकिन क्या है कैलकुलेशन का फीस केवल x का मान निकालना था, इसमें 3x + 1 का मान निकालना है। अगर यहाँ पर 4x + 1 का मान बताते निकालने को तो क्या नहीं निकाल पाते हम। तब चाहे तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। x का मान आपको यही रखना होगा इस क्वेश्चन में।